बात करेंगे इलेक्शंस की तो वक्त का मुकाबला सख्त। N108 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला 16 अक्टूबर को होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तारीख में पहली बार फैसलाबाद से मैदान में आ गए। पीडीएम के तगड़े उम्मीदवार आबिद शेर अली जीत के लिए परअज़्म। N108 के इंतखाबी मार्के में 5 लाख से जायद वोटर्स के लिए 354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। हल्के का 90% हिस्सा नाजमाबाद, डी टाइप कॉलोनी, इलामा इकबाल कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, समनाबाद, इलाहियाबाद, फवारा चौक, फैक्ट्री एरिया, झंग बाजार, मदनी चौक और वारसपुरा समेत शहरी इलाके पर मुश्तमिल है। शहर का मरकजी हब घंटाघर, ज़रई यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, अयूब रिसर्च, मुहद्दिस आजम दरबार, चिनाब क्लब, मिनरवा क्लब और एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी समेत बेशतर बड़े और अहम कारोबारी मराकज भी इसी हलके में शामिल हैं। N108 में 44 यूनियन काउंसिल्स की आबादी 9 लाख के करीब है। रवायती तौर पर यह हलका मुस्लिम लीग नून का कहलाता है, लेकिन 2018 के इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार मियां फर्रुख हबीब ये सीट ले उड़े थे। अब लीगियों के पास सीट वापस लेने का मौका है, जबकि पीटीआई भी सीट बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार है। हलका इस वक्त भरपूर सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है। अब देखना है कि 16 अक्टूबर को नून लीग हलका वापस लेगी या पीटीआई इमरान खान को जितवाने में कामयाब होगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के हलका N108 का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तारीख में पहली बार फैसलाबाद के किसी हलके से मैदान में होंगे। पीडीएम के तगड़े उम्मीदवार आबिद शेर अली इनके साथ मुकाबला करेंगे। चौक घंटाघर में भी सियासत गर्म रही, वोटर्स और सपोर्टर्स सरगर्म रहे, मगर महंगाई के मारे शहरी दोनों से नाराज दिखाई दिए। कहते हैं दोनों जमातों ने मायूस किया, वोट नहीं डालेंगे। N108 का इंतखाबी मार्का होने को है। पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फैसलाबाद की तारीख में पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर पर कई बरस हुकूमत करने वाले चौधरी शेर अली के फर्जंद आबिद शेर अली मद्दे मुकाबिल हैं। टाकरा तो तगड़ा है, लेकिन कुछ शहरी दोनों जमातों से मायूस नजर आते हैं और वोट कास्ट ना करने का इरादा किए बैठे हैं। इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उतना हमारा महीने का घर का खर्चा जितना डेली का पेट्रोल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं हमारे पैसे इस्तेमाल हो रहा है ना, तो अब हम इनको क्या दें, कैसे वोट दें? हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे, ये ऊपर से अपने गाड़ियों के कैंपेन चलाने के लिए पूरे मोहल्ले के पूरे इलाके के लगा रहे चक्कर। जो भी आया इनके दौर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला 15-16 साल से तो वोट नवाज शरीफ को डालते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा कोशिश की है कि किसी को भी नहीं वोट डालना। हल्के के अवाम का कहना है कि इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और ये लोग अपनी इलेक्शन मुहिम पर रोजाना की बुनियादों पर लाखों का खर्चा कर रहे हैं। ये सियासत बचा रहे हैं, मुल्क नहीं बचा रहे। तो इनको चाहिए कि सियासत की बजाय रियासत को बचाएं ना। मेरी तो यही अपील है, मैं यही कह सकता हूँ। ये एक ही खेत की मूली है। पहले इमरान खान नवाज शरीफ के साथ उसके खिलाफ ही खड़ा, तो इसलिए हम किसी को भी नहीं वोट देते, ना देना है आगे से। ज़िमनी इलेक्शन तो इतवार को होने जा रहे हैं, लेकिन शहरी अवामी नुमाइंदों से मायूस नजर आते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गई। इलेक्शन को शफाफ बनाने और इंतखाबी सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए अमले से हल्फ लिया गया। हल्के में 10 इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिए गए। N108 के इलेक्शन को शफाफ बनाने और इंतखाबी सिक्रेसी को बरकरार रखने के लिए अमले से हल्फ लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कोसर का कहना था कि बेहतरीन इंतजामात के लिए कोशा है। कोशिश होगी कि नताइज बेहतरीन तरीके से इकट्ठे किए जा सकें। इंतखाबी अमले की तादाद 3000 के करीब है। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना था कि अमले के साथ राब्ते में है। इमारतों की सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में 10 इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिए। सेंटर अमला 324 पोलिंग स्टेशनों पर कैमरे, फर्नीचर समेत तमाम सहूलियात मुहैया करेगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद, म्यूनसिपल कॉलेज समनाबाद, सहूलत बाजार, फैक्ट्री एरिया, अयूब रिसर्च सेंटर, MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड समेत दीगर मकामात पर नर्व सेंटर कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले को ऑनलाइन ऐप पर रिजल्ट अपलोड करने की ब्रीफिंग दी। रिजल्ट फॉर्म 45 के साथ पोर्ट लेंस ऐप के जरिए इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे। इस अमल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने हल्के के तमाम 354 पोलिंग स्टेशन में एंटी डेंगू स्प्रे करा दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सैयद मलिक ने पुलिस मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। छुट्टियों पर पाबंदी N108 में 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन की वजह से आयद की गई। CPO ने छुट्टियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CPO का कहना था सरान छुट्टी के हवाले से किसी की दरख्वास्त न भिजवाएं। इलेक्शन की वजह से इंतहाई इमरजेंसी के अलावा छुट्टी नहीं मिल सकेगी।
अफसरान भी मातहत अमले को छुट्टी देने से गुरेज करें। महकमा सेहत झंग में 40 से ज्यादा मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हो गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन भी तलब कर लिए गए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर कामरान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत झंग के हवाले से 40 से ज्यादा मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ सामने आ गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी है। गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन भी तलब कर लिए गए हैं। महकमा तालीम ने असातिज़ा की बड़ी जालसाजी पकड़ ली। जाली ट्रांसफर ऑर्डर्स बनाकर चार्ज संभालने वाले फैसलाबाद और झंग के 5 असातिज़ा समेत सूबा भर के 22 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। झंग समेत पंजाब भर में असातिज़ा की जानिब से महकमा तालीम को दिया गया बड़ा धोखा पकड़ लिया गया। स्कूलों के जाली ट्रांसफर ऑर्डर्स बनाकर चार्ज संभाल लिए गए थे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया और 22 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले असातिज़ा में झंग के 3 और फैसलाबाद के 2, जबकि ननकाना साहब, लिया, मियांवाली और सरकोटा के असातिज़ा भी शामिल हैं। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा ने ऑनलाइन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए जाली ऑर्डर्स मुरतब किए। पाकिस्तान की 29 यूनिवर्सिटीज ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दूसरे, जबकि यूएमटी तीसरे नंबर पर रही। टाइम्स हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान की 29 यूनिवर्सिटीज ने भी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली है। मुल्क भर में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पहले नंबर पर रही। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 13वें, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 14वें नंबर पर है। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में तलबा और असातिज़ा की तादाद को देखा गया। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में अमले की किल्लत बढ़ गई। एक तहसीलदार छुट्टी पर जाने से तकरीबन 1 माह से रजिस्ट्री, वरासत समेत दीगर अमूर सुस्त रवै का शिकार हो गए। उधर डिजिटल गर्दावरी के पेश नजर पटवारियों के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद का तहसीलदार 1 माह से रुखसत पर है, जबकि इस दौरान नायब तहसीलदार से भी इख्तियारात वापस ले लिए गए। मुतल्लिका अफसर न होने के बायस रजिस्ट्रियों और वरासत का काम रुक गया। रेवेन्यू दफ्तर आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब डिजिटल गर्दावरी के पेश नजर पटवारियों के तबादले रुक गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। रेवेन्यू ने डिजिटल गर्दावरी के सिलसिले में होने वाले एतराजात दूर करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग फीस 150 से बढ़ाकर 250 रुपए करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स रोजाना की बुनियाद पर मराकज़ सेहत और गली मोहल्लों में जाकर लेडी हेल्थ वर्कर्स के काम की मॉनिटरिंग कर रही थी, जिसके लिए इनके पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं। फीस में इजाफा लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए अच्छी खबर करार दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रह गया। मेन गेट के बाहर और चार दीवारी के साथ तजावुजात खत्म न कराई जा सकी। चाबड़ी फरोशों के रश ने तलबा को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी बारे हिदायत देते हुए स्कूलों के बाहर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। सरकारी स्कूलों के बाहर मौजूद छाबड़ी फरोशों को भी ना हटाया जा सका। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर के बाहर सब्जी और फल फरोशों का कब्जा है कि बच्चे जब आते जाते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। रेडियो की वजह से बहुत रुकावट होती है। बारहा हमने इनको अंदर बुला के समझाया है कि भाई आप स्कूल टाइम के बाद बेशक आ जाएं, लेकिन हमारे स्कूल टाइम के दौरान हमारे गेट की तरफ रेडियां नहीं लाएं, लेकिन वो नहीं बाज आते। और सबसे दूसरे सेकेंडरी हमें कचरे की भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये रात के टाइम कचरा इधर हमारी दीवार के साथ फेंक जाते हैं। छाबड़ी फरोशों के रश से बच्चों को स्कूल आने और छुट्टी के वक्त घर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तालिबात कहती हैं छुट्टी के वक्त गुजरने के लिए जगह ही नहीं मिलती, जिसके बायस वालिदैन को पिक एंड ड्रॉप में मुश्किल का सामना रहता है।
چھٹی ٹائم بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور کافی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. جبکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ سارا کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی یہ ریڑیاں وغیرہ بہت کچھ, ان کے گن کے ٹیلے وغیرہ سارا کچھ پڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے, جس وجہ سے بچوں کو گزرنے میں بہت ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں اور دھکے لگتے ہیں. اس وجہ سے کئی بچوں کو گر کے چوٹ بھی لگ سکتی ہے. چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پرنسپل ساجدہ پروین کے مطابق ریڑی بان کوڑا کرکٹ بھی اسکول کی دیوار کے ساتھ پھینک جاتے ہیں. انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اسکول کے باہر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. فیصل آباد سیل ڈیڈ نہ دینے پر DG/FDA محمد زاہد اکرام کے ایک بار پھر سے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. فیصل آباد DG/FDA محمد زاہد اکرام کے وارنٹ گرفتاری جاری. وارنٹ گرفتاری سول جج نغمہ انصر نے جاری کیے. عدالت نے اگلی پیشی پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کر لیا. وارنٹ گرفتاری عظمیٰ اصغر بنام اکرم وغیرہ کیس میں جاری ہوئے. FDA کی جانب سے سیل ڈیڈ نہ دینے پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. دونوں فریقین کے درمیان مکان کے لین دین کا معاملہ ہے. FDA کی جانب سے سیل ڈیڈ جاری نہیں کیا جا رہا. عدالت میں کیس 2019 سے زیر سماعت ہے. FDA میں متعدد بار عدالتی نمائندے بھی سیل ڈیڈ کے لیے جا چکا ہے. FDA کی جانب سے مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے.